नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। सक्सेस सीरीज वीडियोस में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर सीरीज में मैंने अलग अलग वीडियोस डाले हैं जिसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज को कवर किया है जो एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के लिए बहुत जरूरी है। इसी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बी थैंकफुल फॉर ट्रबल्स। मुसीबतों के लिए धन्यवादी होना। अच्छी चीजों के लिए सारा जहान धन्यवादी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स के लिए भी जो शुक्रिया करना जानते हैं शायद वही लोग महामानव की कैटेगरी में आते हैं। यानी इफ यू वांट टू बी सुपर ह्यूमन यू शुड बी द वन हु इज थैंकफुल फॉर ट्रबल्स। थोड़ा समझने से पहले मेरी कंपनी मिशन जीनियस माइंड और हमारी वेबसाइट mindguruindia.com। आज का हमारा टॉपिक बी थैंकफुल फॉर द ट्रबल्स। मुसीबतों के लिए धन्यवाद। एक बात, कुछ पॉइंट्स को देखते चलते हैं एंड विल कीप ऑन टेकिंग। सबसे पहले, बी थैंकफुल दैट यू डोंट ऑलरेडी हैव एवरीथिंग यू डिजायर। जो कुछ भी आपको चाहिए शुक्र करो कि वो आपके पास पहले से नहीं है। अगर पहले से होता तो जीवन में मांगने लायक बचता क्या? कुछ मांगी ना बचती। आपको पता है यूएस में जितने ज्यादा लोग डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं या जितने सुसाइडल केसेस वहां पर होते हैं, इंडिया के कंपैरेटिवली वो कहीं ज्यादा है। जो रेशियो है वो कहीं ज्यादा है। कारण, अभी हम डेवलपिंग कंट्री, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो एक होप बनी रहती है कि चलो अभी कम है, थोड़े दिनों में चीजें बेटर हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी, पैसा आ जाएगा, फिर हम सुखी हो जाएंगे। एक होप है। वो ऑलरेडी उस पीक को देख चुके हैं यूएस वाले। कोई होप भी नहीं बची अब। सब कुछ है जो होना चाहिए था, फिर नेक्स्ट क्या? वहां पर ये सवाल पैदा होता है। तो बी थैंकफुल दैट यू आर नॉट देम। इजंट दैट? अपने आप से पूछ कर देखें, ये जो स्ट्रगल है ये आपको लाइव बनाता है, जीवंत तो बनाता है। नहीं तो आप डेडली हो जाते हैं। कुछ करने को ही नहीं है, कुछ पाने को नहीं है। ये सिचुएशन कहीं बेहतर है। डेवलप होते रहे, सीखते रहे। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइम है, और सबके पास एक जितना है। इसलिए इस टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की बहुत जरूरत है। बी थैंकफुल व्हेन यू डोंट नो समथिंग। शुक्र करो कि आपको बहुत कुछ नहीं पता। अगर आपको पता होता तो सीखने की गुंजाइश कहां रह जाती। बेसिकली आप सीखते हैं इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है। बेहतर है, जीवन में कुछ उमंग है इस वजह से कि आपको सब कुछ नहीं पता। बहुत अच्छा है, आप बहुत कुछ नहीं जानते, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि तभी हम सीखते रह सकते हैं। सब कुछ ही आपको पहले से पता हो तो सो व्हाट, लर्निंग किस बात की होती। बेहतर है कि हमें सब कुछ नहीं पता, बहुत कुछ नहीं पता। ये हमारे लिए बेहतर है। वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर लर्निंग। ये बेहतर नहीं है हमारे लिए। सीख रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं। ये हमारे लिए बेसिकली इस जर्नी का जो मजा है, जीवन रूपी इस यात्रा का जो मजा है, वो यही है कि हम लगातार सीखते चले जा रहे हैं। इसी तरह बी थैंकफुल फॉर द डिफिकल्ट टाइम्स। मुश्किल समय के लिए धन्यवादी हो, क्योंकि तभी हम कुछ सीख पाते हैं। जब हम जब हम खुश होते हैं, जब हमारा बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है, उस समय में लर्निंग जीरो हो जाती है। आपको पता है ये बात?
जब टाइम बुरा चल रहा होता है, जिसको हम कहते हैं ना नॉट सो गुड टाइम, अगर जब जीवन में वो चल रहा होता है, तब आप जो सीखते हो, तब आपके अंदर जो ग्रोथ होती है, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। इसलिए बी थैंकफुल फॉर डिफिकल्ट टाइम्स। एक बार फिर ये एग्जांपल आपके सामने बेहतरीन, ट्रेन जब किसी टनल में से पास करती है तो आप टिकट छोड़कर बाहर तो नहीं कूद जाते कि मैंने इस बार के लिए तो टिकट नहीं थी, इस अंधेरों के लिए तो मैंने टिकट नहीं ली थी। आप एक भरोसा रखते हो कि थोड़े से समय का बहाव है, कुछ सेकंड की बात है, एक आध मिनट की बात है, यहां से हम निकल जाएंगे, इस अंधकार का अंत हो जाएगा। आप भरोसा रखते हो। बेसिकली ये जो भरोसा है, ये आपको सरवाइव करता है। समय बुरा है, एक्सेप्ट किया, माना, पर एट द सेम टाइम रोशनी को रोका तो नहीं गया है। एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए, वो होने वाली है सुबह। और ऐसा उजाला एक दिन अपने अंतःकरण में होगा जहां पूरी जगह हर चीज के अंदर रोशनी होगी, एक आनंद होगा। ये सबकी डिमांड है अंदर से। ध्यान रखना, मैं जिस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। जिस स्पिरिचुअल जर्नी, इस लाइफ की जर्नी में हम जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी एक मांग सदा से, एक परमानेंट हैप्पीनेस सबको चाहिए। अपने दिल से पूछ के देखिए, वो मांग पूरी होगी, जरूर होगी, जल्द होगी। माहौल बनाए रखिए। बस ये जो अंधेरे हैं ये मिट रहे हैं, धीरे धीरे जीवन में उजाले होते चले जा रहे हैं। जीवन की जो पगडंडियों पर चलते 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 धीरे 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 देख रहे हैं कितना कुछ ग्रो कर आए हैं। कई बार जब मैं इंट्रोस्पेक्शन करता हूं ना अपने लाइफ का, तो पता चलता है कि वो गलियां, अंधेरी गलियां जिनसे गुजर कर आए हैं, जहां बचपन बीता, जहां टीनेज अवस्था बीती, कितना नेगेटिविटी हुआ करती थी अपने मन में उस समय में। कैसे उन अंधेरों से हम आए हैं निकलकर, और आज रोशनी के उस कगार पर खड़े हैं जहां पर जीवन का हर हिस्सा, एक एक रोआ रोआ जो है वहां पर रोशनी से जगमगा रहा है। ऐसा नहीं है कि जीवन में अभी भी प्रॉब्लम्स हट गई हैं सदा के लिए। प्रॉब्लम्स हटें या ना हटें, इस ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन एटीट्यूड बदल जाए। जब आप प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाते हो, मन की अवस्था आपकी ऐसी हो जाए, वो जरूरी है। इसलिए इस अवस्था को पाने के लिए उन अंधेरों का भी धन्यवादी होना पड़ता है। थैंक यू सो मच। उन अंधेरों ने जो आग लगाई थी, जो जज्बा दिया था, जो रोशनी दी थी, जो हिम्मत दी थी, उसकी वजह से आज यहां पर है। थैंक यू सो मच टू ऑल दैट डार्कनेस। अंधेरे बुरे नहीं है। रोशनी की मीनार पर पहुंचने से पहले हर एक को इन अंधेरों से गुजरना पड़ता है। भाग्यशाली वो जीव है जो इन अंधेरों से गुजर जाते हैं। आप भी उन्हीं लोगों में से हैं। अपने आप को पहचानिए। अपने अंधेरों के प्रति धन्यवादी हूं, क्योंकि उन्होंने ही रोशनी का रास्ता आपके लिए बनाया है। बी थैंकफुल फॉर योर लिमिटेशंस। अपनी कमियों के लिए भी धन्यवादी हूं, क्या नहीं? क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने की अवसर प्रदान करती है। अगर आपके पास कोई कमी ना होती, सब कुछ परफेक्ट होता, तो आप क्या ग्रो करते? जीवन में चैलेंज कहां था? जीवन में उत्साह कहां से आता? आगे बढ़ने की प्रेरणा कहां से आती अगर आप परफेक्ट होते? बहुत अच्छा है कि आप परफेक्ट नहीं है। शुक्र है परमात्मा का कि आप परफेक्ट नहीं है। जो कमियां हैं वो उनको भी अपनी सीढ़ियां बना लें। धन्यवादी हूं उन कमियों के लिए भी, क्योंकि उन्होंने ही आपको ग्रो करने की राह बताई है। सचमुच में अपने आप को कई बार इंट्रोस्पेक्शन करते हुए पता लगता है कि ऐसी ऐसी चीजें जीवन में हो गुजरी हैं। शरीर में कुछ लिमिटेशन है, मन में कुछ लिमिटेशन है, कुछ रिसोर्सेज की कुछ कमियां
जो जीवन के एक पार्ट में हमने शुरू में देखी, आज उन्हीं चीजों के प्रति दिल धन्यवाद से भरा होता है। शुक्र है कि ये लिमिटेशंस थी, अदरवाइज हम उसी गड्ढे में पड़े रहते, बाहर ना निकल पाते। शुक्र है कि वो लिमिटेशन थी। इस बॉडी में कुछ लिमिटेशन है, कुछ बीमारियां, कुछ ऐसी जो शुरू से चली आ रही हैं, बेहतर है क्योंकि उन्होंने ही आगे बढ़ने की राह सुझाई है। उन्होंने ही वो धक्का दिया है जिससे आज जो है जीवन की ऊंचाइयों को छू पाए हैं। वो उन्हीं कमियों का शुक्राना है, थैंक्स टू दोज लिमिटेशंस। अगर सचमुच आप दिल से इच्छा करते हैं तो जीवन की कोई भी चीज अप्राप्य नहीं रहती जिसको आप प्राप्त ना कर पाए। शुक्र है कि आपके पास वो टारगेट्स हैं जो भी मिले नहीं है। बहुत अच्छा है वो टारगेट मिले नहीं है। जीवन में आगे पाने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बहुत कुछ। बी थैंकफुल फॉर ईच न्यू चैलेंज। जीवन में आने वाली हर नए चैलेंज के प्रति धन्यवाद का भाव रखें। क्यों? बिकॉज इट विल बिल्ड योर स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर। यही जो चैलेंज आ रहे हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, जो नए नए जीवन के रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, बड़े बड़े चैलेंज आ रहे हैं, शुक्र है उनका। बी थैंकफुल, क्योंकि वही तुम्हारा कैरेक्टर बिल्डअप कर रहे हैं, वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहे हैं। आपने एक छोटी सी स्टोरी सुनी होगी, अगर आपको, मैंने कहीं पहले भी जिक्र किया हो सकता है। एक बटरफ्लाई, तितली जो होती है वो का, उसका जो अंडा हुआ, अंडा में से बटरफ्लाई का जो बेबी बटरफ्लाई है वो उसको अंडे को टूट गया है अंडा, और अब उसमें से वो बटरफ्लाई बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तितली जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो पूरा अंडे के खोल के ऊपर वो पूरा दम लगाती है, अंदर से पूरा दम लगा रही है अपने आप को, अपने पंखों को खोलने के लिए, फैलाने के लिए। एक छोटा सा बच्चा इस बात को देख रहा है। अब ये चैलेंज है उसके लिए, वो ट्राई कर रही है। एक छोटा सा बच्चा इस सारी चीज को देख रहा है, उसको लगा कि ये बच्चा बेबी इतना स्ट्रगल कर रहा है, ये भी पैदा भी नहीं और इतना स्ट्रगल इसकी लाइफ में, ये कैसे जोर लगा रहा है, अपने परों से कैसे जोर लगा रहा है, बार बार तड़पता है और ट्राई करता है, लेकिन वो खुल नहीं रहा। वो खोल काफी पावरफुल है। तो उसने उसकी मदद करने के लिए उस खोल को थोड़ा सा कट कर दिया, काट दिया, जिससे वो एकदम से खुल गया। आपको क्या लगता है, उस बच्चे ने सचमुच मदद की? नहीं। बेशक वो बटरफ्लाई वहां से बाहर आ गई, इजीली बाहर आ गई, बट वो जो ईज थी वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लिमिटेशन बन गई। सारी जिंदगी वो अपने पंखों को, अपने परों को खोल नहीं पाई, उड़ नहीं पाई। उन पंखों में वो दम नहीं आया, ताकत नहीं आई, क्योंकि नेचर का मैकेनिज्म ही यही था कि जब वो अंडे के खोल को खोलने के लिए वो जो पावर लगा रही थी, तो पंखों के अंदर, मसल्स के अंदर पावर पैदा हो रही थी। वो पावर नहीं पैदा हुई, वो बच्चा सारी जिंदगी उड़ नहीं पाया, अपाहिज मर गया। तो इसलिए वो चैलेंज जो जीवन में हमारे आते हैं, हमें डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाकर जाते हैं। बी थैंकफुल, वेरी मच थैंकफुल। डोंट गिव अप, इट्स नॉट ओवर, द यूनिवर्स इज बैलेंस्ड, इट्स नॉट ओवर, इट्स नेवर ओवर, कभी भी नहीं होता। नेचर में बैलेंस है हर चीज का। आज जहां दुख है, एक दिन यहीं पे इन्हीं दुखों से ही सुख की मीनार खड़ी होगी, दुखों की नींव पर ही सुख की मीनार खड़ी होगी। ये बेस है, ये आधार है। इसलिए एवरी सेटबैक बियर्स विद इट द सीड्स ऑफ कमबैक। हर जो सेटबैक है, हर जो प्रॉब्लम है, हर जहां से आपको धक्का लगता है, वही चीज वापस आने के लिए आपको पावर देती है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जिंदगी के वो धक्के, वो झटके जो आपको गिराते हैं,
वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको ऊंचा उठने के लिए पावर देते हैं, आपको पुश बैक करने के लिए पावर देते हैं। थैंक यू फॉर दोज लिमिटेशन। नेचर के इस खेल को समझें, इस रूल को समझें। अगर इस रूल को समझेंगे तो कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, ना तो नेचर को और ना किसी और को, बिकॉज ऑफ हिम और हर आई एम सफरिंग। नो, दिस सफरिंग इटसेल्फ इज द सीड ऑफ माय ग्रोथ। ये जो पेन है, ये जो दुख है, यही मेरे सुख का कारण बनने वाला है। दैट इज द बिलीफ। बी थैंकफुल फॉर योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों के प्रति भी धन्यवाद से भरें, गलतियों के प्रति भी धन्यवाद से भरें। क्यों? क्योंकि गलतियां ही तो हैं जो हमारी जिंदगी की सीख हमें देकर जाती है। जो वैल्यूएबल लेसन्स हम लर्न करते हैं, गलतियों की वजह से करते हैं। बी थैंकफुल। शुक्र है मेरे से गलती हुई। अगर ये गलती ना करता तो न जाने कितनी बार ऐसी गलतियां रिपीट होती, ऐसी बातें रिपीट होती जीवन में, जो मुझे सीखना चाहिए था वो सीख कहां से मिलती? गलतियों से। बी थैंकफुल, बी वेरी मच थैंकफुल। सच में वो चीजें ये बहुत जरूरी है, ये सोच बहुत जरूरी है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग मिस्टेक्स। गलतियां करने में कुछ भी गलत नहीं है। अगर गलत कुछ है तो केवल इतना कि गलतियों को सुधारा ना जाए, ये इतना ही गलत है बस। गलतियां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। और गलतियां करना हमारा अधिकार भी है और हमारी लिमिटेशन भी है, होना भी चाहिए। तभी तो अपने आप ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं, नहीं तो हम सुपर ह्यूमंस होते। लिमिटेशंस हैं, गलतियां हैं, तभी हम सीख पा रहे हैं, हम ग्रोथ कर पा रहे हैं। धन्यवादी हो जब आप टायर्ड हो, जब आप थक जाएं। कभी कभी लगता है ना, इतना बोझ, इतनी टेंशन, इतना टायर्ड हो चुका हूं मैं, बिल्कुल थक चुका हूं काम से। शुक्र है कि आपके पास काम है। आप थक जाते हो, क्या ये बड़ी बात नहीं? इसका मतलब यह है कि जरूर आपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आप ला पाए। आपने कुछ तो ऐसा किया है। शुक्र है जो आपको थका भी देता है। बी थैंकफुल, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। एक एक चीज को समझते जाएं, कुछ भी यहां गलत है ही नहीं। यहाँ ना अंधेरे गलत है, ना उजाले गलत है, ना मुसीबतें गलत है, ना यहाँ पर आने वाले रास्ते के जो मील के पत्थर हैं वो गलत है, ना सुख गलत है, ना दुख गलत है। जो कुछ भी हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। अपने अंदर सवाल करते जाए, एक एक चीज पर सवाल करते जाए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्या सीख मिल रही है। जब आप इस एंगल से चीजों को देखते हैं ना, पहली बात तो आप ब्लेम गेम बंद कर देते हैं कि उसकी वजह से या इसकी वजह से ये बात बिल्कुल खत्म हो गई, किस्मत की वजह से ये बात बिल्कुल खत्म हो गई। अब ये जो मुझे मिला इससे मैंने क्या सीखा, बस इतनी सी बात। और क्या इसने मेरी ग्रोथ में मेरी हेल्प करी? अगर करी तो बी थैंकफुल। एक बार फिर थोड़ा सा आगे समझें। बहुत ही बेहतरीन सबसे बड़ी चीज है, जब लगता है कि आई गिव अप, मैं अब नहीं कर सकता, अंदर से कोई चीज ऐसी जो आपका उत्साह बढ़ाए और कहे कि वन मोर ट्राई, लेट्स डू इट वंस अगेन। एक और, एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर, लेट मी ट्राई, वन मोर ट्राई, वन मोर ट्राई। Very important to grow. It's easy to be thankful for the good things. Definitely, a life of rich fulfillment comes to those who are also thankful for the setbacks. मैंने आपको ये बात पहले ही अपने अंदाज में कही है। सचमुच अच्छी चीजों के लिए धन्यवादी होना कोई भी कर सकता है, लेकिन अपनी लिमिटेशंस के लिए, अपनी कमियों के लिए, अपनी मिस्टेक्स के लिए, अपनी जिंदगी के अंधेरों के लिए, अपने आप को गिराने वालों के प्रति धन्यवादी होना कोई सचमुच ग्रेट पर्सनैलिटी हो सकती है जो ऐसा कर सकते हैं। लेट्स बी दैट ग्रेट पर्सनैलिटी।
इन चीजों को, अपने रास्ते के आने वाले पत्थरों को अपने माइलस्टोन बना लें। ये आपकी अपनी पावर है। ग्रैटिट्यूड है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकता है। धन्यवाद का भाव, धन्यवाद का भाव। कुछ ऐसा बचे ही ना जिसके प्रति धन्यवाद ना हो। मैं कहता हूं कई बार हम अपने शरीर का धन्यवाद करता हूं, थैंक यू सो मच। इस शरीर का धन्यवाद है। मन का धन्यवाद करते हैं। मेरा एक थैंकफुलनेस मेडिटेशन है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। उसमें अपनी एक एक बात के प्रति धन्यवादी होते हैं। Be thankful for thankful to my body, thankful for my mind, my thoughts, thankful for all the troubles in my life, thankful for all the darkness in my life. हर चीज के लिए धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद, हर चीज के लिए थैंकफुलनेस का भाव, ग्रैटिट्यूड। जब इन चीजों के प्रति एक धन्यवाद से भरा हुआ इंसान ही असल में प्रार्थना पूर्ण हो सकता है, परमात्मा से जुड़ सकता है। क्योंकि जहां ये सर झुका, सजदा वहीं हो जाएगा। उसे आना होगा। कोई खुदा दूर नहीं बैठा, परमात्मा दूर नहीं बैठा, वो दिल के ही आईने में है तस्वीरें यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, देखी जा सकती है, तभी देखी जा सकती है जब आपकी इच्छा हो। तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड का भाव जो वो बेस है, सारी प्रार्थनाओं का आधार जो है, बेस है, वो ग्रैटिट्यूड है, थैंकफुल। अगर कोई और शब्द आपको प्रार्थना में ना मिले ना, केवल इतना, थैंक यू, दिल से कह दें। ये शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है, मान लें दिल से, आपकी आंखें गवाही दें कि दैट यू आर थैंकफुल, बस इतना काफी है। परमात्मा के दर पर वो सजदा मंजूर हो जाएगा। वो जो आंसू अगर प्रेम की आंखों से गिरे तो उसके दर पर मंजूर हो जाएगा और उसे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। ये प्रेम की परिभाषा है। थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, साथ में जो आप लोग सपोर्ट करते हो मेरा, हर तरह से मेरा दिल को तसल्ली देने के लिए बहुत कुछ लोगों से मिला है। आप लोगों का प्यार, मेरे जो व्यूअर्स हैं, और जिस तरीके से हमारा चैनल स्प्रेड हो रहा है, जगह जगह पर आप लोग इसका प्रचार करते हैं, मुझे जगह जगह से फोन आते हैं। वो लोग फोन करते हैं, एसएमएस करते हैं, ईमेल करते हैं, अपना थैंक्स भेजते हैं। मैं सभी का दिल से धन्यवादी हूं कि आप सबकी सेवा का जो मुझे मौका मिल रहा है, नेचर के लिए के इस चीज के लिए मैं धन्यवाद हूं। आप सभी के प्रति मैं धन्यवादी हूं। लोग मेरा शुक्राना करते हैं, मैं आप सभी का शुक्राना कर रहा हूं, क्योंकि आप न होते तो ये सेवा का मौका कहां से मिलता। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ऑल द प्रेजेस, ऑल द अप्रिसिएशन with being with me every time. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।